अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले इसे कुर्सी पढ़ लीजिए और हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि सर्दियों की कहानियाँ बहुत डरावनी होती हैं। तो चलिए खौफनाक कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज की पहली खौफनाक कहानी हम आज शेयर कर रहे हैं। हम आज कहते हैं हम लोग मियाँ वाली के रहने वाले हैं। आज आपके साथ अपनी जिंदगी की बहुत डरावनी कहानी शेयर करूंगा। ये आज से तकरीबन 6 साल पुरानी बात है। ऐसे ही दिन थे सर्दियों के, लेकिन ठंड बहुत शदीद थी। कुछ बारिशें हुई थी जिसके बाद ठंड सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। धुंध भी उन दिनों अच्छी खासी होती थी। शाम होते ही तकरीबन गलियां सुनसान और वीरान हो जाया करती थी। हर कोई अपने अपने घरों में होता था, क्योंकि कोई भी ठंड में गैर ज़रूरी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था। हम कुछ दोस्त थे, हमें आदत थी, हम लोग अक्सर एक दूसरे के घर में बैठक में जाकर बैठते थे देर तक। कभी कोई गेम खेल ली, लूडो वगैरह, और उसके साथ चाय वगैरह पीते थे। अच्छा खासा हम लोगों का टाइम गुजर जाता था। इसी तरह से मैं बोर हो रहा था तो मेरा दिल किया कि मैं अपने दोस्त की तरफ जाऊं। मैंने अपने एक दोस्त को कॉल की जिसके घर अक्सर हम लोग इकट्ठे होते थे। उसका नाम सुफियान था। मैंने उसे कॉल की और ये कहा कि जाग रहे हो? उसने कहा हाँ मैं जाग रहा हूँ। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ तो चाय पीने चलते हैं या बाहर निकलते हैं। कहता भाई बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड है, मुझे तो किसी ने नहीं जाने देना। तुम ऐसा करो कोई खाने वाली चीज़ लेते हो, इधर बैठ कर खाते हैं। मैंने उसे कहा कि ठीक है। अब जब मैंने टाइम देखा तो ऑलरेडी 12:30 पौने 1 हो रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। मेरे घर में बैठने को दिल नहीं चाह रहा था। मैं गया बाहर, मैंने देखा सब सोए पड़े थे, कमरे बंद थे, लाइटें बंद थी। मैं चुपचाप निकला, मैंने गेट बंद किया और मैंने बाहर से कुंडी लगा दी गेट को, क्योंकि मुझे पता था मैंने भी आ जाना है थोड़ी देर में। बाहर से कुंडी लगाकर छोटा सा एक हम लोगों का ताला भी होता था वो लगा दिया, चाबी लेकर निकल गया। यही से आराम से आऊंगा, घर खुला भी नहीं छोड़ के जा सकता था और किसी को भी घर में जगाता तो मुझे किसी ने जाने नहीं देना था। पैदल निकला मैं, मोटरसाइकिल निकालता तो भूखी आंख खुल जाती। सर्दी बाहर इतनी शदीद थी, बहुत शदीद ठंड थी, धुंध थी, ठंड थी, कोई भी नहीं था। मैं जब निकला वहां पर मैंने कोने पर 2-3 कुत्ते देखे काले रंग के। मैं डर गया कहीं मेरे पीछे ही ना लग जाए। इतने वो जो कुत्ते थे वो अगली गली में भाग गए। मैंने शुक्र किया, मैं तेजी से वहां से निकला। मैंने सोचा अब जाने से पहले मैं मूंगफली वगैरह ये चीज़ें ले जाता हूँ, वही हम लोग वहाँ पर बैठ कर खाएंगे। अब हमारे इलाके में जो दुकान थी वो बंद थी, 1-2 और आगे दुकानें थी वो भी बंद थी। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, कोई आता ही नहीं था इतनी रात को। अब एक शॉप थी वो जहाँ पे मैंने अपने दोस्त की तरफ जाना था, उसके घर से थोड़ी आगे थी, मार्केट वाली साइड बनती थी। तो मैंने कहा चलो मैं वहीं से सारा कुछ लेकर चला जाता हूँ। उसका मुझे फ़ोन आया कि कहाँ पर हो। मैंने उसे कहा कि बस मैं आ रहा हूँ, दुकानें बंद है तो मैं बाजार से मूंगफली ला रहा हूँ। कहता ठीक है। मैं चलता 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 उसके घर के पास से होता हुआ आगे बाजार की तरफ चला गया। ये भी मेरे जहन में ख्याल नहीं आया कि उसको भी साथ ले लूं। अकेला था, अकेला ही आगे जाने लगा। अब मैं उसके घर से भी खासा आगे निकल आया। धुंध इतनी थी और बिल्कुल गलियां सड़कें खाली थी। दूर मुझे चौकीदार की विसल सुनाई दे रही थी। आगे गया तो बाजार की तकरीबन दुकानें, तकरीबन ही बल्कि सारी दुकानें बंद थी। ड्राई फ्रूट वाली दुकान भी बंद। अब मुझे बड़ा गुस्सा अपने ऊपर आया कि मैं आया भी और देखो ना मुझे कोई चीज़ नहीं मिली। इतनी दूर भी आया इतनी रात को और अब ऐसे खाली जाऊंगा। जो ही वापस आने लगा तो जैसे लगा कोई
जैसे ड्राई फ्रूट वाली अक्सर रेलियां भी आया करती थी, ठेले लेकर लोग गलियों में, बाजारों में, घरों के आगे से गुजरते थे। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से कोई ठेले वाला है और वो गली में जा रहा है। इतनी रात को मेरे जहन में नहीं था। मैं उसके पीछे गया, मैंने उसको आवाज दी, वो मूंगफली वाला ही था। जैसे ही मैं गया उसने रोका, उसने बिल्कुल अंधेरे में अपना ठेला रोक दिया। मैंने उसे कहा कि मुझे मूंगफली चाहिए। कहता हाँ है बिल्कुल, मुझे पता है तुम्हें मूंगफली चाहिए। जब उसने ये बात की मैं बड़ा हैरान हुआ, इसको कैसे पता मुझे मूंगफली चाहिए। मैंने उसे कहा कि भाई तुम्हें कैसे पता है कि मुझे मूंगफली चाहिए। उसने कहा जारी बात है, मैं मूंगफली बेच रहा हूँ, तुम इसलिए मेरे ठेले पर आए हो कि तुम्हें चाहिए। तो मैंने उसे कहा कि हाँ ये तो है। वो ये कहने लगा कि ये मूंगफली ठीक नहीं है, इधर पास आगे मेरी दुकान है, वहां से मैं तुम्हें सेम मूंगफली देता हूँ। मैंने उसे कहा कि नहीं तो मुझे यही दे दो। कहता नहीं ये ठीक नहीं है। अब वो अपना जो रेडी थी ठेला चलाता चलाता आगे जाने लगा, वो रुक ही नहीं रहा था। मुझे मजबूरन उसके पीछे जाना पड़ा। थोड़ा ही दूर जाकर वो एक गली में मुड़ा। वहां पर बंद गली थी, शायद 2-3 ही घर थे और कोने वाला जैसे उसका घर था, वहां पर उसने अपना ठेला खड़ा किया। सामने एक छोटी सी दुकान थी जो बंद थी। उसने जब वो दुकान खोली मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ कि नहीं ये सच ही कह रहा था। जो दुकान वाला है खुद दुकान खोलकर अंदर गया, लाइट नहीं जलाई। यानी उस गली में भी अंधेरा था तकरीबन। एक बस कोने वाला घर था जिसकी लाइट जल रही थी। आगे उसके घर की अपनी भी लाइट बंद थी, पीछे एक घर था उसकी भी बंद थी, उसने उसकी भी लाइट नहीं जलाई। मैंने उसे कहा कि भाई लाइट तो जला लो, तुम्हें पता कैसे चलेगा। उसने कहा नहीं लाइट इधर है ही नहीं, लाइट मैं नहीं जला सकता, लाइट नहीं है। मैं चुप कर गया। मुझे अब चाहिए थे मूंगफली। मैंने कहा रात काफी होगी, अब ज्यादा ही ले लेता हूँ। मैंने उसे कहा 300 की मूंगफली दे दो मुझे। उसने मुझे भर के छापर मूंगफली का दे दिया और मैंने उसे पैसे दे दिए। मेरे से पैसे लेने के बाद उस आदमी ने इतनी अजीब हरकत की, वो दुकान के अंदर चला गया और अंधेरे में जाकर खड़ा हो गया। एक ठेला उसका बाहर खड़ा हुआ था, अंदर जाके अंधेरे में खड़ा हो गया, जैसे मुझे अंधेरे में खड़ा होकर देखने लग गया। थोड़ा सा डर गया कि इतना पुरसरार सा आदमी है, तो ये कौन है। मैं उस गली में से निकल रहा हूँ बाहर, मैंने पलट कर देखा तो वो जो आदमी है अभी भी दुकान में खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। मेरी तो दिल की धड़कन बड़ी तेज हो गई। मैंने वहां से भागना शुरू कर दिया। मैं बड़ा तेज भागा, बड़ा तेज। मैंने पीछे पलट कर नहीं देखा। खासा आगे आने के बाद बाजार भी पीछे रह गया। अब मैं बिल्कुल अपने दोस्त के घर के पास ही था। जैसे मैं उसके घर के पास पहुंचा, मैंने जाकर उसे कॉल की, मैंने कहा दरवाजा खोल। अब मैं अंदर दाखिल हुआ, मैंने उसने देखा कि ये बड़ा जैसे सांस फूला हुआ है, बुरी हालत है। उसने कहा खैर है, क्या हुआ, पीछे कुत्ते तो नहीं लग गए, क्या हुआ तुम्हें। मैंने सिर्फ कहा कि 1 मिनट मुझे बैठने दो, रिलैक्स होने दो। ये मूंगफली पकड़ो, मूंगफली उसे दे दी। जो ही मैं वहां पर बैठा, मैंने पानी पिया, मैंने उसे सारी बात बताई। 1:30 बज गया था इस दौरान मुझे भागते दौड़ते। वहां मैं अपने घर से निकला और बाजार गया। उसे मैंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे बड़ा पुरसरार आदमी था। हैरत की बात यह इसकी आंखें चमक रही थी। तो ये कैसे मुमकिन है। मैंने कहा यकीन करो मेरा। अब मैं इतना तेज भाग कर आया था तो 5 मिनट बाद ही बाहर से आवाज आने लग गई। जैसे वही मूंगफली वाला है, उसका छोटी सी रेडी थी, उसके ऊपर से एक घंटी लगाई हुई थी। मेरी तो पूरी जान ही निकल गई जैसे खौफ से। मैंने अपने दोस्त को कहा कि दरवाजा ना खोलना, ये वही है। थोड़ी देर वो बाहर खड़ा भी रहा, ड्राइंग रूम के बाहर घंटी बजाता रहा, मूंगफली ले लो, ये ले लो, वो ले लो। हमने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो वो आगे निकल गया, जैसे उसकी बेल्ट की आवाज बहुत दूर चली गई। अब मेरा दोस्त कहता है कि चलो मूंगफली देखते हैं इसमें। जो ही मूंगफली खोलकर देखी, सारी जली हुई, बिल्कुल जैसे कोयला होता है। जबकि जब उसने मुझे पकड़ाई थी तब वो बिल्कुल ठीक थी।
ہم لوگ ڈر کے ہم نے شاپر باہر پھینک دیا. میں نے اسے کہا کہ بھائی 2 بجنے والے ہیں, مجھے میرے گھر چھوڑا. پتہ نہیں مجھے کیا سوجی تھی جو میں اتنی رات کو گھر سے باہر نکل آیا. مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے, میں تو گھر نہیں جا سکتا اکیلا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. بیچارے نے بڑی مشکل سے, میں نے دونوں نے مل کر بائک باہر نکالا سٹارٹ کیے بنا. گھر سے تھوڑا آگے جا کر اس نے بائک سٹارٹ کیا. گلیاں بالکل خالی تھی. مجھے میرے گھر چھوڑا اس نے, میں نے تالا کھولا اندر آیا, وہ اپنے گھر واپس آ گیا. اگلی صبح جب میں جاگا مجھے شدید بخار, بڑی بری حالت تھی. خیر امی ابو کو میں نے کچھ نہیں بتایا کہ وہ ڈانٹیں گے کہ میں رات کو ایسے گھر سے باہر گیا کیوں تھا. 1-2 دن میری طبیعت خراب رہی, مولوی صاحب کے پاس گیا, دم کروایا, باقی شکر ہے طبیعت کچھ بہتر ہو گئی. میرا دوست آیا سفیان, کہتے ذرا آؤ دن کے ٹائم دکان دیکھ کر آتے ہیں. میں نے سے کہا کہ بھائی مجھے ڈر لگتا ہے, تم مجھے ادھر نہ لے کے جاؤ. کہتا کیا ہے دن کے ٹائم دیکھتے تو ہیں, بھلا کوئی ہے بھی صحیح ہے, کیا مسئلہ تھا. ہم لوگ نکلے, میں نے اسے رات والی وہ ساری جگہیں دکھائی کہ ایسے ایسے میں یہاں سے ہو کر گیا تھا, یہاں سے ہو کر گیا تھا. یہ گلی تھی, یہاں پر وہ مجھے نظر آیا تھا. اس گلی میں جب ہم لوگ گئے وہاں پر 2 گھر کھلے ہوئے تھے. ایک گھر کے باہر ایک آنٹی سبزی لے رہی تھی, اور دوسرے گھر میں جیسے وہ صفائیاں تھی تو باہر پانی نکل رہا تھا. اس سے آگے والا جو گھر تھا اس پر تالا لگا ہوا تھا. گھر خاصا پرانا ویران سا لگ رہا تھا, اور کوئی وہاں پر دکان وغیرہ نہیں تھی. میں نے اس آنٹی سے کہا آنٹی یہاں پر تو کوئی دکان نہیں ہے اس گلی میں. کہنے لگی نہیں یہاں پر تو کوئی دکان نہیں ہے. میں نے کہا کہ آنٹی اس طرف میں نے ایک دکان دیکھی تھی پرسوں رات, ایک آدمی کی دکان تھی اس طرف, گلی تو یہی ہے, میں شاید بھول رہا ہوں. ان آنٹی نے یہ کہا کہ یہاں پر بہت زیادہ اس گھر میں جنات ہے. اکثر لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں. اکثر لوگوں کو یہاں پر کبھی کوئی عورت لے کر آتی ہے رات کے وقت, کبھی کوئی آدمی لے کر آتا ہے. ہم لوگ تو رات کو یہاں سے باہر بھی نہیں نکلتے. اس گلی میں کوئی بلب نہیں جل سکتا. اس گلی میں آگے کوئی روشنی کرے تو وہ بلب توڑ دیتے ہیں. صرف یہ ہم لوگوں کا کونے والا گھر ہے جہاں پر روشنی ہے, کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے گھر کے اوپر حصار بنوایا ہے. ہمارے گھر کے نزدیک کوئی مخلوق نہیں آتی. وہ گھر تقریباً 20-22 برس سے بند ہے. بہت جنات ہیں وہاں پر. اکثر لوگوں کو وہ رات کے وقت نظر آتے ہیں, وہ یہاں تک لے کر بھی آتے ہیں. شاید تم لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا. ہم لوگ تو اتنی شدید ڈر گئے, ہم لوگ وہاں سے واپس آئے, مولوی صاحب کے پاس گئے, نہیں ساری بات بتائی. تو مولوی صاحب نے کہا کہ جنات اس طرح کا انسان کو دکھاوا دکھاتے ہیں, دھوکہ کرتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. ایک دم آپ کو ویرانے میں دور سے گھر نظر آئے گا, پاس جائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. جنات کا چھل ہوتا ہے وہ. شکر کرو اس رات بچ گئے ہو. اس کے پیچھے دکان کے اندر نہیں گئے. جو تھوڑا سا تم بیمار بھی ہوئے تھے اسی لیے ہوئے تھے کہ تم اس سے ہم کلام ہوئے تھے. دوبارہ اتنی رات کو کبھی بھی اکیلے ان بند گلیوں کی طرف مت آنا, کیونکہ ان بند گلیوں میں کچھ مکان آج بھی ایسے ہیں جہاں پر جنات کا بسیرا ہے. یہ میری ایک کہانی تھی. بہت شکریہ حماد آپ کا. مصر کبھی بھی اتنی رات کو اکیلے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے, خاص طور پر جب سردیوں کا موسم ہو. سردیوں میں علاقے بہت جلدی سنسان ہو جاتے ہیں, ویران ہو جاتے ہیں. ایون ہم لوگوں کی اپنی گلیاں 8-9 بجے بالکل ویران ہو جاتی ہے. کوئی بھی نہیں ہوتا باہر, نظر ہی نہیں آتے لوگ. ٹھنڈ کے مارے لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے. جب شہروں کا یہ عالم ہے تو گاؤں دیہات تو ویسے بھی وہاں پر لوگ جلدی اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. اپنی زندگی کی حفاظت خود کیا کریں. بعض اوقات انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کو مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں, جو کہ بہت زیادہ ایک نقصان دہ بات. تو ان کہانیوں سے یہ بھی سبق لیا کریں کہ ایسے کام نہ کیا کریں, اور اپنی حفاظت خود کیا کریں. اپنے والدین سے جھوٹ بول کر, ان سے چھپا کر کچھ بھی نہ کیا کریں, نہ ہی کہیں جایا کریں. یہ تھی آج کی بشیر ہارر اسٹوریز کی نیو ایپیسوڈ. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دی گئی ای میل آئی ڈی nasheenmik57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. تھینک یو فار واچنگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.